जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव विप्र के घर एक ही साथ जाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से जो मेरी दादी थी किस प्रकार विवाह किया, मैं यह जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रवास क्षेत्र पहुँचे। वहाँ उन्होंने यह सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं और वसुदेव श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं है। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जग आई। वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारका पहुँचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहाँ वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। वहाँ पूर्ववासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें यह पता न चला कि ये अर्जुन है। एक दिन बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया और उनको भी अपने घर ले गए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्हें बड़े प्रेम से भोजन किया। अर्जुन ने भोजन के समय वहाँ विवाह योग परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उसका सौंदर्य बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से क्षुब्ध हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन ने भी बड़े ही सुंदर थे। उनके शरीर की गठन, भाव, भंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन में उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया। वह तनिक मुस्कुराकर लजली चितवन से उनकी ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। अब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब हर ले जाऊं। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा और उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग के बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देव की वसुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। रथ पर सवार होकर और वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निर्जन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर चल देता है वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े। यह समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े। वे वैसे ही क्षुब्ध हो उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र। परंतु भगवान श्री कृष्ण तथा अन्य हृदय संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया, तब वे शांत हुए। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर-वधू के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े और दास दासी दहेज में भेजे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ विप्र रहते थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण मनोरथ, परम शांत, ज्ञानी और विरक्त थे। वे गृहस्थाश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे। प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह भर के लिए सामग्री मिल जाया करती थी। अधिक नहीं, वे उतने सही संतुष्ट भी थे और अपने वर्णाश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते थे। प्रिय परीक्षित, उस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुलाश। उनमें अहंकार का लेश भी न था। श्रुतदेव और बहुलाश दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, आरूढ़ी, मैं, सुखदेव, बृहस्पति, कंड, मैत्रेय, चैमन आदि ऋषि भी थे। परीक्षित, वे जहाँ जहाँ पहुँचते वहाँ के नागरिक और ग्रामवासी प्रजा पूजा की सामग्री लेकर उपस्थित होती। पूजा करने वालों को भगवान ऐसे जान पड़ते मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो रहे हों। परीक्षित, उस यात्रा में अनर्थ, धन्य, कुरु, जांगल, कंक, वत्स
पांचाल, कुंती, मधु, कैकय, कौशल, अर्ण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र रूपी दानों दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मत्त हास और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखारविंद के मकरंद रस का पान किया। तो लोग गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों को अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चले रहे थे। स्थान स्थान पर मनुष्य देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करके सुनाते थे जो समस्त दिशाओं को उज्जवल बनाने वाली एवं समस्त अशुभों का विनाश करने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुँचे। परीक्षित भगवान कृष्ण के शुभागमन का समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों के आनंद की सीमा न रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी अगवानी करने आए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुकम्मल प्रेम और आनंद से खिल उठे। उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को जिनका केवल नाम सुन रखा था, देखा न था, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मिथिला नरेश, बहुलाश और सुतदेव ने यह समझकर कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए ही पधारे हैं, उनके चरणों पर गिरकर प्रणाम किया। बहुलाश और सुतदेव दोनों ने एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के साथ भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रित किया। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे और यह बात एक दूसरे को मालूम न हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं। विदेहराज बहुलाश बड़े मनुष्य थे। उन्होंने यह देखकर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिसका नाम भी नहीं सुन सकते वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं, सुंदर सुंदर आसन मंगाए और भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठ गए। उस समय बहुलाश की विचित्र दशा थी। प्रेम भक्ति के उद्रेक से उनका हृदय भराया था, नेत्रों में आंसू मल रहे थे। उन्होंने अपने पूज्य अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल सिर पर धारण किया और फिर भगवान एवं भगवत स्वरूप ऋषियों को गंधमाला, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप, अर्घ, गौ, बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए तब राजा बहुलाश भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजा बहुलाश ने कहा, प्रभु आप समस्त प्राणियों की आत्मा, साक्षी एवं स्वयं प्रकाश है। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। भगवान आपके वचन है कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। अपने उन वचनों को सत्य करने के लिए ही आपने हम लोगों को दर्शन दिया है। भला ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी इस परम दयालुता और प्रेम परवस्था को जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके। प्रभु, जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं का एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है, उन परम शांत मुनियों को आप अपने तक को भी दे डालते हैं। आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए मनुष्यों को उससे मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है जो त्रिलोकी के पाप ताप को शांत करने वाला है। प्रभु, आप अचिंत अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि हैं। सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप परब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनंत है। परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषि के रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक रस अनंत आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपने चरणों की धूल से इस निमि वंश को पवित्र कीजिए। परीक्षित सबके जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश की यह प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। प्रिय परीक्षित, जैसे राजा बहुलाश भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंदमग्न हो गए थे, वैसे ही सुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विहल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे।
सूर्यदेव ने चटाई, पौड़े और कुशासन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण मुनियों को बैठाया, स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया तथा अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारे। परीक्षित महान सौभाग्यशाली सूर्यदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। इस समय उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए, वे हर्षातिरेक से मतवाले हो रहे थे। तदनंतर उन्होंने फल, गंध, खस्से, सुवासित निर्मल एवं मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि अनायास प्राप्त पूजा सामग्री और सत्गुण बनाने वाले अन्न से सबकी आराधना की। उस समय सूर्यदेव जी मन ही मन तर्कना करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूलि समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, समागम कैसे प्राप्त हो गया। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब सूर्यदेव अपनी स्त्री, पुत्र तथा अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए देखने लगे। सूर्यदेव ने कहा, प्रभु आप व्यक्त, अव्यक्त, प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो ऐसी बात नहीं है। आप तो तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं जब से अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्मसत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्नावस्था में अविद्यावशी मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से जगत की रचना कर ली है और अब उसमें प्रवेश करके अनेकों रूपों से प्रकाशित हो रहे हैं। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण, कीर्तन तथा आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें